नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में एजुकेशन मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन में आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आया हूं, वो है दीक्षा राइज। यह इस बार पाठ्यक्रम में नया शामिल किया गया टॉपिक है और निश्चित रूप से इस टॉपिक में से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। मात्र 5-7 मिनट का ये वीडियो है और मेरा ये प्रयास रहा है कि मात्र 5-7 मिनट में दीक्षा राइज से संबंधित समस्त जानकारी मैं आपके बीच प्रस्तुत कर सकूं। और निश्चित रूप से अगर आपने वीडियो देख लिया है तो इसके अन्यत्र आपको कहीं भी ये टॉपिक सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से प्रश्न वीडियो में से ही पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर करना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो बिना वक्त जाए करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक दीक्षा राइज। साथियों, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि दीक्षा क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर प्रश्न सीधा आ जाए कि दीक्षा क्या है या दीक्षा राइज क्या है, तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये एक मोबाइल ऐप है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके द्वारा शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को विविध प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं और इन सुविधाओं का प्रयोग करके शिक्षक अपने कैरियर को और उन्नत बना सकते हैं तथा विद्यार्थी सीखने की गतिविधियों को और ज्यादा सशक्त कर सकते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है। दूसरा जो प्रश्न बन सकता है वो इसका फुल फॉर्म है, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जा सकता है, DIKSHA। तो पहली बात आप ध्यान में रखिए कि DIK यही 3 शब्द अलग अलग हैं, SHA जो है वो एक ही शब्द है जिससे बनता है शेयरिंग। तो D का मतलब है डिजिटल, I का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर और K का मतलब है नॉलेज और SHA का मतलब है शेयरिंग। तो इसका फुल फॉर्म बन जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अगली बात आती है कि ये जो दीक्षा है वो किस प्रकार का ऐप है, किस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है हमारी शिक्षण व्यवस्था से। तो जो दीक्षा है वो NTP है। दीक्षा है नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय शिक्षक मंच। क्योंकि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे प्रारंभ किया गया है दीक्षा राइज को, इसलिए ये नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म है। अब बात आती है कि ये दीक्षा जो है इसका प्रारंभ कब किया गया था। तो दीक्षा का जो प्रारंभ है वो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था 5 सितंबर 2017। तो ये तारीख आप ध्यान में रख लीजिए, 5 सितंबर 2017 को दीक्षा का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। अब अगला प्रश्न बनता है कि किसकी पहल पर दीक्षा प्रारंभ हुआ है। तो MHRD और NCERT, इनकी पहल पर दीक्षा को प्रारंभ किया गया है। इन दोनों ने मिलकर दीक्षा ऐप का निर्माण किया है। अब MHRD का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और NCERT का फुल फॉर्म भी आ सकता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब वर्तमान में MHRD जो मंत्रालय है इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, आप सभी को पता है इस चीज का। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि किन की पहल पर दीक्षा प्रारंभ हुआ है, MHRD और NCERT की पहल पर। और भारत के सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसे लागू कर दिया गया है। अब देखिए बात आती है दीक्षा का उद्देश्य। तो दीक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए समग्र शिक्षा उपलब्ध कराना। यह है दीक्षा का प्रमुख उद्देश्य, शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए समग्र शिक्षा उपलब्ध कराना। एक उद्देश्य है शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराना। तो आपको पता है दीक्षा ऐप के द्वारा जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है शिक्षकों को निष्ठा के माध्यम से, उसकी बात अपन करेंगे आगे। एक उद्देश्य है छात्रों के लिए वीडियो PDF वर्कशीट उपलब्ध कराना। यह है दीक्षा के उद्देश्य, अच्छी तरह आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य जो है वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक, अवर टीचर्स अवर हीरोज। तो हमारे शिक्षक हमारे नायक, ये दीक्षा का आदर्श वाक्य है। अब देखिए जो दीक्षा है वो स्कूली शिक्षा के सभी चरणों को पूरा करने हेतु प्रारंभ किया गया साथियों। प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सभी चरणों के लिए इस दीक्षा को प्रारंभ किया गया है। और एक बात और ध्यान में रख लीजिए, 18 से अधिक भाषाओं में यह दीक्षा ऐप उपलब्ध है।
तो भाषाओं की संख्या है तो 18 से अधिक है। और दीक्षा ऐप के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों का समर्थन किया जाता है। कौन से पाठ्यक्रमों का? एनसीईआरटी, सीबीएसई और एससीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म अभी आपको बता चुका हूं मैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सीबीएसई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और एससीईआरटी ये जो है ये एक नया इसके अंदर जुड़ा है, तो ये है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला है दीक्षा की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं दीक्षा की? सबसे पहला है मूल्यांकन और प्रगति का अवलोकन करने हेतु डैशबोर्ड उपलब्ध करवाया जाता है। तो दीक्षा के द्वारा मूल्यांकन और प्रगति का अवलोकन करने हेतु डैशबोर्ड जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। डैशबोर्ड पर आपके द्वारा सीखी गई गतिविधि का प्रतिशत जो है वो अंकित किया जाता है। तो सभी शिक्षक बंधुओं ने जो है अभी इसके माध्यम से प्रशिक्षण लिए हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं, जो शिक्षा विभाग में हैं उनको जो ट्रेनिंग सौंपी गई थी निर्धारित समय में करने के लिए, उस ट्रेनिंग को उन्होंने कितना कर लिया उसका प्रतिशत जो है वो डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता था। 100% पूरी ट्रेनिंग होने के बाद ही जो है वो शिक्षकों को इस ऐप के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरी विशेषता है दीक्षा द्वारा सहयोग व चर्चा हेतु समुदाय से जुड़ाव कराया जाता है। तो शिक्षक जो हैं वो इस ऐप के माध्यम से अभिभावकों से भी जुड़ते हैं और विभिन्न शिक्षाविद जो इस ट्रेनिंग में सहायक हुए हैं, जिनको उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से जाना है, उनसे भी वो जुड़ सकते हैं। तीसरा है विविध प्रकार की घोषणाएं, परिपत्र, सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ये तीनों विशेषताएं हैं दीक्षा की। दीक्षा के द्वारा जो है वो मूल्यांकन और प्रगति का अवलोकन करने के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध करवाया गया है और सहयोग व चर्चा हेतु समुदाय से जुड़ाव कराया जाता है और विविध प्रकार की घोषणाएं, परिपत्र, सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब देखिए साथियों, राजकीय संस्थाओं के साथ साथ निजी संगठन भी इस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं और कहा जाए तो जुड़े हुए हैं। निजी शिक्षण संस्थान भी इस एप्लीकेशन को अपनाकर अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। अब फीचर्स ऑफ दीक्षा, क्या फीचर्स है इसका? तो सबसे पहले है क्लासरूम रिसोर्सेज। कक्षा में किस प्रकार से अध्ययन करवाया जाए, कौन से टॉपिक को किस विधि द्वारा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए, इसका अध्ययन दीक्षा करवाता है। तो शिक्षक जो है वो आसानी से इसके माध्यम से ये पहचान कर पाता है कि उसे क्लासरूम में जो टॉपिक पढ़ाना है वो किस विधि से वो पढ़ाए कि अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाए और अधिक से अधिक छात्र जो हैं उस टॉपिक से अधिगम कर सकें। अब एक इसके अंदर आता है सतत व समग्र मूल्यांकन। इसकी ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाई जाती है इस दीक्षा ऐप के माध्यम से। तो सीसीई का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, यानी कि सतत व समग्र मूल्यांकन फुल फॉर्म आ सकती है परीक्षा में सीसीई की। दूसरा फीचर है टीचिंग ट्रेनिंग कंटेंट। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए दीक्षा ऐप पर विविध कोर्स व कंटेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं और कोर्स पूर्ण होने पर डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। और जिन शिक्षकों ने सारे कोर्स कर लिए हैं 100%, उनको राज्य सरकार की ओर से 1000 रुपए भी उपलब्ध करवाए गए हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है असेसमेंट एड्स। किसी चीज का मूल्यांकन करने हेतु भी बहुत सी सुविधाएं दीक्षा ऐप के द्वारा दी गई हैं। चौथा है टीचर प्रोफाइल। प्रत्येक शिक्षक अपनी प्रोफाइल बना सकता है दीक्षा ऐप पर, चाहे वह किसी भी राज्य में कार्य कर रहा हो। तो आपने देखा होगा अगर टीचर राजस्थान का है तो वो राजस्थान स्टेट से लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल बना सकता है। अगर अन्य स्टेट का है तो वो किसी अन्य स्टेट पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल बना सकता है। पांचवा है शिक्षक समुदाय। दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षक अपनी विशेष योग्यताधारी विशेषज्ञों व अन्य शिक्षा शास्त्रियों से जुड़ सकते हैं। अब देखिए दीक्षा ई लर्निंग के लाभ क्या हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लाभ अलग अलग तरीकों से चर्चा करेंगे। पहले तो टीचर्स के लिए क्या लाभ है, दूसरा स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या लाभ है, और तीसरा पेरेंट्स अभिभावकों के लिए ये किस प्रकार से लाभकारी है। तो सबसे पहले है टीचर्स के लिए इसका क्या लाभ है। शिक्षक उन्नत डिजिटल तकनीक को सीखते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो इस शिक्षा फील्ड में आई है उसके लिए तो कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन पुराने शिक्षक हैं जो उन्नत डिजिटल तकनीक से अभी तक अपरिचित थे, वो भी इस तकनीक के माध्यम से जो हैं वो परिचित हो चुके हैं, डिजिटल कार्यों में अपने आप को पूर्ण कर चुके हैं।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, लाभ हो गया है उनको, डिजिटल तकनीक को वो सीख सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। दूसरा है स्कूलों में शामिल होने से लगातार सेवानिवृत्ति तक कैरियर प्रगति का नक्शा शिक्षक तैयार कर सकते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है, स्कूलों में शामिल होने से लगाकर सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट तक कैरियर प्रगति का नक्शा शिक्षक जो है इस ऐप के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तीसरा है कौशल पर काम कर सकते हैं, अध्यापन में सहयोगी कौशल जो है वो शिक्षक विकसित कर सकते हैं। सॉरी। चौथा है स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की शिक्षण स्किल्स जो है, शिक्षण कौशल है, वो इस ऐप के माध्यम से शिक्षक सीख सकते हैं और स्वयं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। अब है विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से ये डिजिटल ई लर्निंग लाभकारी है। पहला है शिक्षक छात्र संवाद। छात्र अपनी कमजोरियों को शिक्षक के सामने रख पाएगा और शिक्षक जो है इसे दूर कर सकेंगे, तो दोनों के बीच में संवाद हो जाएगा। दूसरा है अवधारणाओं को आसानी से समझने में सहायक है ये विद्यार्थियों के लिए। और तीसरा है स्वयं मूल्यांकन और त्वरित संशोधन। विद्यार्थी स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं और तीव्र गति से उसका संशोधन भी कर सकेंगे। अब पेरेंट्स, अभिभावकों के लिए डिजिटल ई लर्निंग किस प्रकार लाभकारी है, तो देख लीजिए। माता पिता शिक्षक के साथ संवाद करके स्कूल समय के बाहर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। अतः दीक्षा शिक्षा से जुड़े सभी लोगों के लिए परेशानी मुक्त बातचीत का मंच उपलब्ध करवाता है। अब देखिए, दीक्षा ऐप पर निष्ठा की ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये जो निष्ठा है ये क्या है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह एक समग्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो समग्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है निष्ठा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहले तो आप देखिए इसका पूरा अल्फाबेट ऑर्डर ध्यान में रखिए, क्योंकि कई विद्यार्थी जो हैं वो बोलते हैं NISHTA, तो वो यहां का H भूल जाते हैं। तो NISHTHA ये होता है निष्ठा। तो N का मतलब होता है नेशनल, I का मतलब इनिशिएटिव नवाचार, फॉर, S का स्कूल, H का हेड्स एंड T का मतलब हो गया टीचर्स, H का मतलब अगले का होलिस्टिक और A का है एडवांसमेंट। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, टीचर्स एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये है इसका फुल फॉर्म। तो साथियों, ये मैंने आपके बीच प्रदर्शित किया है पूरा जानकारी दीक्षा ऐप से संबंधित। अगर आपने ये जानकारियां प्राप्त कर ली हैं तो किसी भी सूरत में आपका प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित गलत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना मोटिवेशन के लिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार के नए वीडियोस से आप लगातार परिचित होते रहें। इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें, और अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।